कुंज बेहले श्री हरदास हमारे एक गुरु बहन है। कल उन्होंने हमसे प्रश्न किए थे कुछ, और उन्होंने हमसे उसका समाधान मांगा था। तो वो कह रही थी कि आप हमें कुछ बताइए इस बारे में। तो देखिए, पहली बात तो ठीक है, उनके जो भी प्रश्न हैं हम अपने मति अनुसार उनका समाधान करने की चेष्टा करेंगे। यदि आप सबको उसमें कोई भी त्रुटि या कुछ भी अनुचित लगे तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। तो वो कह रही थी कि उनके पति और उनके बच्चे घर में बिना प्याज और लहसुन के खाना नहीं खाते हैं, तो उन्हें प्याज और लहसुन बनना अतिशय अनिवार्य है, उनको बनाना ही होता है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो वो लोग खाना नहीं खाएंगे। तो इस विषय में वो पूछ रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो आप सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। प्याज और लहसुन इसके बारे में यदि मैं आपको कहूँ तो साइंटिफिकली, क्लिनिकली और इन टर्म्स ऑफ हमारी टंग, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, और जो स्पिरिचुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, प्याज और लहसुन हर जगह वर्जित है। इसके बारे में यदि मैं आपको बताने के लिए जाऊँगी तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में इसके बारे में बताऊँगी। फ़िलहाल केवल मैं इतना ही कहूँगी कि प्याज और लहसुन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के अंदर गर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिससे हमारे अंदर लस्ट डिज़ायर्स लाइक काम वासनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। हमारा मन अशांत रहता है, हमारा चित्त विचलित रहता है, हमारा मन एक जगह लग नहीं पाता। तो इसीलिए ना साधक को या किसी को भी प्याज और लहसुन से बहुत दूर होना चाहिए। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगी कि प्याज और लहसुन में क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें उसे दूर रहना चाहिए। फ़िलहाल मैं ये कहूँगी कि आप ना कोशिश करके अपने बच्चों को और अपने पति को प्याज और लहसुन से दूर रखें। और अगर नहीं भी होता तो हमारे तटिया के जय जय हैं, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि जय जय, क्या कंठी देने के उपरांत हम प्याज और लहसुन का सेवन कर सकते हैं या इसको त्यागना आवश्यक है? तो जय जय ने एक बात कही, त्यागना आवश्यक जो एक चीज़ है वो है कि आप अपने काम क्रोध का त्याग करें, आप लोभ मोह का त्याग करें। आपके लिए आवश्यक है केवल भाव और प्रेम। बिना भाव और प्रेम के अगर आपने मान लो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दिया, उसके बाद भी यदि आपका नाम में कोई प्रीति नहीं है, नाम में कोई भाव नहीं है, आपका नाम लेने का मन नहीं करता, तो प्याज और लहसुन त्यागने का कोई महत्व ही नहीं है। और महत्व तो है, हम ऐसा ही कह सकते हैं कि महत्व नहीं है, बट फिर भी मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहूँगी कि सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रेम की, भाव की। आप प्रेम और भाव से नाम जप करते रहिए, प्रभु कृपा करेंगे तो धीरे धीरे जो भी ये चीज़ें हैं, त्याज्य जो वस्तुएं हैं, वो अपने आप हमसे दूर हो जाएगी और वो सब चीज़ें छूट जाएगी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने हमसे पूछी थी, वो उन्होंने हमसे कहा था कि प्रारंभ में जब उन्होंने दीक्षा ली थी उस वक्त उनका बहुत भाव बनता था, बड़े अच्छे से आनंदित होकर वो भजन कर पाते थे, पर अब उनका भाव नहीं बनता, उनका भजन नहीं बनता। तो वो क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताऊंगी ना कि हम जब भी दीक्षा लेते हैं, आप ये सोचिए कि जब भी मान लो हमने कोई चीज़ कहीं से परचेज़ की, तो हमें कई बार क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे ना हमको उसके साथ कोई चीज़ें फ्री मिलती हैं। फ्री क्यों मिलती हैं? ताकि हम उनको यूज़ करेंगे, हमको वो अच्छी लगेंगे, अगली बार हम अपने आप ही परचेज़ करेंगे। और एक और चीज़ होती है, हमको उनकी आदत हो जाती है कि वो चीज़ें यार उनको यूज़ करनी है। तो एक लत लगाने के लिए कंपनी वाले जो होते हैं ना,
वो हमको चीज़ें मुफ्त में देते हैं ताकि हम उनको यूज़ कर सकें। और इसी तरह जो होता है, जब हम दीक्षा लेते हैं, जब हम मंत्र लेते हैं और नाम लेना शुरू करते हैं ना, तो आनंद जो शुरुआत का होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब प्रभु की कृपा के तौर पे हमारे पास आता है। कृपा के तौर पे कहा जाए तो मतलब प्रभु हमको वो देते हैं आनंद, वो जानबूझ के आनंद देते हैं ताकि हमको उस आनंद की लत लग जाए। और उसके बाद जैसे उन्होंने मुझसे जब प्रश्न किया ना, शी वॉज लिटरली क्राइंग, वो रो रही थी, कह रही थी कि मतलब मेरा भाव नहीं बनता, अब ये रोना क्यों है, ये आंसू क्यों है, ये आंसू इसीलिए है कि हमको उस आनंद की लत लग चुकी है और वो आनंद हमको अब मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करें। तो यही चीज़ है, प्रभु तो चाहते ही यही है कि हमको उस आनंद की लत लग जाए ताकि हम उस नाम को छोड़ ही ना पाए। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना कि जब उनको मतलब हर चीज़ तो है कि भाव नहीं आ रहा ये, लेकिन वो ना उसमें बह जाते हैं, मतलब भाव नहीं आ रहा तो वो लोग बस रोएंगे चिल्लाएंगे कि भाव नहीं आ रहा, भाव नहीं आ रहा, भाव नहीं आ रहा। तो एक सिंपल सा काम कीजिए, आप नाम लेते रहिए, सिर्फ नाम, केवल नाम, हरे नाम, बस उनका नाम लेते रहिए। जितना अधिक आप नाम लेंगे ना, देखिए भाई को भाई अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दिशहूँ। तो कहते हैं ना कि जो नाम है उसको तो किसी भी तरह से लो, किसी भी स्थिति में लो, उसका तो काम ही है आपको मुक्त करना, आपको तारना। तो आप ना नाम लेते रहो, आप ये मत सोचो मुझे भाव नहीं आ रहा या मतलब क्या है कैसे, ये सब नहीं, बस नाम लेते रहो, सिर्फ नाम लेते रहो। और ग्रेजुअली आप देखोगे ना, नाम लेते 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 आपके एक तो दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको रचना को, आपके हृदय को इसकी आदत लग जाएगी, तो ना चाहते हुए बिना आपको नाम उनका आपकी ज़बान पे आता ही रहेगा। और दूसरी चीज़ जो होगी वो ये होगी कि ग्रेजुअली आपका भाव भी बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आप ना सत्संग कीजिए, सत्संग में बहुत 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 ताकत है। बिन जाने न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। आपको जब तक किसी चीज़ का ज्ञान, किसी चीज़ को आप जानते नहीं है ना, तो आपको उसका ज्ञान नहीं हो पाता। और जब तक आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, आपको उससे प्रीति नहीं होती। अभी आप एक सिंपल सी जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, हम लोग जब भागवत सुनते रहते हैं, हम श्रवण करते हैं ना, तो हमें धीरे धीरे करके हमें मालूम चलता है कि हाँ, कृष्ण भगवान ऐसे हैं, कृष्ण भगवान ये मोर पंख धारण करते हैं, कृष्ण भगवान ऐसे हैं, कृष्ण भगवान ऐसे हैं। तो जितना हम उनके रूप माधुर्य को सुनते हैं, जितना हम उनको जानते हैं ना, हम उनसे प्यार होता जाता है। और जब हमें उनसे एक बार प्यार हो जाता है ना, तो हम चाह कर भी उनका नाम नहीं लेना छोड़ सकते। तो यही चीज़ है, संतों का संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, भक्तमाल का पाठ कीजिए, जितना हो सके संतों को श्रवण कीजिए। यूट्यूब पे आजकल तो प्रभु की कृपा से हमें हर चीज़ इतनी सुलभ है कि हम जब चाहें तब बैठकर संतों को आराम से सुन सकते हैं। तो संतों को श्रवण कीजिए, और अगर हो सके तो ब्रज रज का आश्रय लीजिए, आप रज को धारण कीजिए, जिससे रज के अंदर ऐसा प्रभाव है ना कि वो आपके सारे पापों को, सारे जो भी आपके रास्ते में माया बाधाएं डालती है, उन सबको रज काट कर आपके भाव को ना पुष्ट करती है। तो सबसे पहले नाम आश्रय, दूसरा संत भक्त आश्रय, और तीसरा ब्रजरज का आश्रय। तो ये सब चीज़ें, ये औषधियाँ आप लेते रहिए ताकि आपका भाव दोबारा से पुष्ट हो सके। बस कुंज बिहारी श्री हरदास।